माता की। कोटा विश्वविद्यालय में आज विकास की नई आधारशिला रखी जा रही है। यहां पर एक सभागार, ऑडिटोरियम और ऑडिटोरियम के साथ परीक्षा सभागृह और ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने के लिए सोलर, इन सभी कामों के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु और यहां के परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कोटा विश्वविद्यालय जिसकी अपनी नई पहचान है, शिक्षा, खेल के साथ कई विषयों को लेकर इस विश्वविद्यालय ने अपनी 20 वर्ष की यात्रा के अंदर अपनी प्रामाणिकता स्थापित की है। कोटा विश्वविद्यालय बनाने की मांग बहुत लंबे समय से कोटा विद्यार्थी करते आए थे और 2003 में ये सपना पूरा हुआ और इस सपने के साथ हम सबका संकल्प है कि हम कोटा विश्वविद्यालय को नवाचारों का, नई रिसर्च का, नए अनुसंधानों का और ज्ञान और कौशलता का केंद्र बनाएं। मुझे खुशी है यहां के कुलगुरु डॉक्टर शाश्वत जी, जिनमें नई दृष्टि है, नए विचार है कि आने वाले समय के अंदर जब दुनिया के विश्वविद्यालय रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र बन रहे हैं, आने वाले समय में हम कोटा विश्वविद्यालय को भी देश का रिसर्च और इनोवेशन का बड़ा सेंटर बनाएंगे। साथियों, आज भारत का नौजवान ही इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। दुनिया में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नौजवान विद्यार्थी है। उसका नया सोच, नया चिंतन, नई इनोवेशन करने का सामर्थ्य और टेक्नोलॉजी के साथ नए इनोवेशन के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान वहां के हर देश के अंदर विकास में योगदान दे रहा है। इसलिए हमारे नौजवान विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत है। उनका आत्मविश्वास, उनके सपने, उनके संकल्प मजबूत है और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कोटा विश्वविद्यालय के अंदर जहां नवाचार और अनुसंधान का केंद्र बनाएं, यहां पढ़ने वाला विद्यार्थी भी देश और दुनिया में नेतृत्व करे। और इसीलिए हमें नए पाठ्यक्रमों के साथ बदलती शिक्षा नीति के अनुरूप
टेक्नोलॉजी में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने आप को, इस विश्वविद्यालय को भी अनुसंधान का केंद्र बनाना होगा। मुझे खुशी है, इसका कैंपस, इसका भवन, उसकी स्थापित कला अपने आप में अद्भुत है। यहां पर पढ़ने वाला विद्यार्थी, यहां पर शिक्षण देने वाला प्रोफेसर, व्याख्याता, उसकी क्षमता भी बहुत है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दुनिया की बदलती शिक्षा नीति और भारत की बदलती शिक्षा नीति के अनुसार हमारे नौजवानों को कौशल और कुशलता के साथ नए अध्ययन और प्रशिक्षण के साथ हमें नया दृष्टिकोण देना होगा, नया विचार देना होगा। और इसीलिए मेरा कुल गुरु महोदय से आग्रह है, जिस तरीके का उनका सोच है, चिंतन है, जिस तरीके से उनके सपने हैं, आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोटा का विश्वविद्यालय अपना स्थान बनाए। भारत की जो चुनौतियां हैं, जो आपदा है, संकट है, उन आपदा चुनौतियों को, संकट को कैसे समाधान किया जा सकता है, इसका अनुसंधान कोसा विश्वविद्यालय में हो। बदलती परिस्थितियों की, भविष्य की चुनौतियां क्या होगी, इसका अनुसंधान और नवाचार कोटा विश्वविद्यालय में हो, ताकि यहां पढ़ने वाला विद्यार्थी देश और दुनिया में अपना योगदान दे सके। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दुनिया और देश की बड़ी कंपनियां, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, वह कैंपस में से इंटरव्यू कर उस बच्चे की सेवाएं लेने का काम करें। जब तक हमारे विश्वविद्यालय की पहचान देश और दुनिया के अंदर नए नवाचार, नई उद्यमिता, नए रिसर्च के लिए नहीं होगी, हमारा काम इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। और इसीलिए मुझे आशा है, यहां के कुलगुरु का सोच और चिंतन, विचार और सपने यही है कि अभी 25,000 विद्यार्थियों की परीक्षा संचालित करने का काम कोटा विश्वविद्यालय करता है। आने वाले समय में 2.5 लाख, आने वाले समय के अंदर कोटा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम, निश्चित समय पर परीक्षा, निश्चित समय पर परिणाम, इसकी नई व्यवस्था भी कुलगुरु करने वाले हैं। इस कैंपस में 2000 विद्यार्थी भी अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आशा है जब 3 वर्ष होंगे तो हमारा लक्ष्य 25,000 विद्यार्थियों को इसी कैंपस में शिक्षण और प्रशिक्षण और अनुसंधान का केंद्र बनाकर यहां अध्ययन और प्रशिक्षण का काम करेंगे। क्योंकि कोटा शैक्षणिक नगरी है। कोटा से पढ़ने वाला विद्यार्थी देश और दुनिया में नेतृत्व करता है। इसलिए हमारी अपेक्षा है कोटा विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला विद्यार्थी भी देश और दुनिया में नेतृत्व करे। भारत में कोटा का नाम शिक्षा नगरी में अमिट रहे। मैं पुनः कुलगुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ ऑडिटोरियम, परीक्षा अनुभाग और सोलर ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत की है। आने वाले समय में जब हम विश्वविद्यालय में आएंगे तो नए इनोवेशन, नए रिसर्च का केंद्र ये बनेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।